आईसीयू में जब किसी पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल होती है तो हमें एक स्पेशल लाइन डालते हैं जिसे सेंट्रल लाइन कहते हैं। ये लाइन यूजुअली नेक, चेस्ट या ग्रोइन से डाली जाती है और आगे जाकर ये हार्ट के पास जाती है, यानी कैवो आर्टियल जंक्शन तक पहुंचती है। इसी की मदद से हम मेजर करते हैं सेंट्रल वीनस प्रेशर, जिसे हम बोलते हैं सीवीपी। सिंपल भाषा में समझते हैं। सीवीपी हमें आइडिया देता है कि पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड कितना है, राइट एट्रियम में प्रेशर कितना है, इसे नापा जाता है। नॉर्मली आईसीयू में हम सीवीपी लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर वाटर के आसपास नापते हैं, मतलब 8 से 10 सेंटीमीटर H2O। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी चाहिए। अगर किसी पेशेंट का सीवीपी 20 आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट सिर्फ फ्लूइड ओवरलोड में है। बहुत सारे ऐसे कॉजेज हो सकते हैं जिनकी वजह से सीवीपी हाई हो सकता है। जैसे अगर पेशेंट का राइट हार्ट फेलियर है तो ये लंग्स में प्रेशर बढ़ा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सीओपीडी या पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इन सभी कंडीशन में राइट एट्रियम पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमें सीवीपी हाई देखने को मिलता है। फ्लूइड ओवरलोड भी एक बहुत कॉमन कॉज हो सकता है जो आईसीयू में काफी बार देखने को मिलता है। इसके अलावा पेशेंट को कार्डियक टेम्पोनेट भी हो सकता है, जिसमें हार्ट के बाहर फ्लूइड या ब्लड भर जाता है और हार्ट की पंपिंग दबने लगती है। इसी तरह टेंशन न्यूमोथोरैक्स में चेस्ट के अंदर का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि सुपीरियर वेना केवा कंप्रेस होने लगती है और राइट एट्रियम प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए सीवीपी भी हाई देखने को मिल सकता है। अब एक प्रैक्टिकल कंडीशन से समझते हैं। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है और आपने पीप ज्यादा रखा हुआ है तो भी सीवीपी फाल्सली हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि हाई पीप जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर रहता है उसको बढ़ा देती है और इसी वजह से सेंट्रल वीनस प्रेशर भी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो आईसीयू में जब भी किसी पेशेंट का सीवीपी हाई दिखे तो तुरंत ये मत समझिए कि पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में है। पहले बाकी कॉजेज को रूल आउट करना है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीवीपी हमेशा अकेले इंटरप्ट मत करो, हमेशा कोरिलेट करो अदर कंडीशन से, जैसे कि पेशेंट के बीपी से, पेशेंट के यूरिन आउटपुट से या लैक्टेट लेवल से और ओवरऑल क्लिनिकल कंडीशन से भी। अगर पेशेंट का बीपी लो है, यूरिन आउटपुट भी कम आ रहा है और लैक्टेट बढ़ा हुआ है तो पेशेंट डिहाइड्रेशन या सेप्टिक शॉक में भी हो सकता है। इसलिए इन्फेक्शन, आरएफटी, लैक्टेट ये सब चेक करना बहुत जरूरी है। आईसीयू में ट्रीटमेंट सिर्फ नंबर्स देखकर नहीं किया जाता, पूरा पेशेंट को देखकर होता है। और अगर आपको सेंट्रल लाइन इंसर्शन या अदर प्रोसीजर सीखने हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।